रणधीर जी, 28 अप्रैल को आप जन आशीर्वाद सभा करते हैं और उस सभा में 6 मई को नामांकन की बात होती है। फिर अचानक ये 4 मई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यूटर्न चुनाव नहीं लड़ने का फैसला, ऐसा क्यों, क्या कारण है? 28 तारीख को मसरक में जो जन आशीर्वाद सभा हुआ था, उस सभा में मंच के माध्यम से मैंने ये बात बहुत मजबूती से रखा था कि चुनाव लड़ लेना, सांसद या विधायक बन जाना मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, लालू यादव जी के तरफ से मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हूं। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। 4 साल तक लगातार क्षेत्र में, दिन हो या रात, ठंडा हो या गर्मी हो, बरसात हो, महाराजगंज में अपने अभिभावक लोग, नौजवान भाई लोगों के साथ लगातार गांव-गांव, टोला-टोला घूमने का काम किए। राजद का झंडा लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम किए और अंतिम समय में जब टिकट बंटवारा चलने वाला था, उस समय महाराजगंज को कांग्रेस के झोली में डाल दिया गया। वो भी ऐसे दल के झोली में जिस दल का हमारे कमिश्नरी में कोई जनाधार नहीं है। महाराजगंज में उस दल का कोई प्रत्याशी तक नहीं है। सिर्फ दल के नाम पे कोई इंग्लैंड से लाकर प्रत्याशी खड़ा कर देगा और हम लोग उनका मदद करें, समर्थन करें, ये कहीं से संभव नहीं है। मेरा प्रण है, कमिश्नरी में 4 लोकसभा सीट है, चारों सीट पर हम लोग महागठबंधन को हराने का काम करेंगे और आने वाले 2025 में जो बिहार विधानसभा होगा, कमिश्नरी में 24 विधायक का सीट है। एक समय था कि मात्र 3 विधायक राजद के थे। उस वक्त मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे। वैसे परिस्थिति में वो 3 विधायक जिता पाए थे। आज तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आने वाले चुनाव में अगर शून्य पे लाकर उन लोगों को हम कमिश्नरी में रख देने का काम करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य महागठबंधन को कमिश्नरी से, जिला से, बिहार से समाप्त करना और उसके लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। अपने पीछे बात में हमने ये स्पष्ट किया था, आप लोग पीछे देर से आए हैं। 14 तारीख को 7,000 से ज्यादा अपने समर्थक कार्यकर्ता लोगों के साथ पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जेडीयू का सदस्यता हम लोग ग्रहण करेंगे और बिहार में महागठबंधन को समाप्त करने के लिए मजबूती से काम करेंगे। अभी देखा जा रहा है के जेल जाने के बाद से थोड़ा कमजोर हुआ है महाराष्ट्र का, एक तरह से कहा जाए उनका जो समर्थक। क्या आप जो भी उनके लोग हैं, उनके साथ उनको साथ लेके चलने का जो आपने दिया उठाया है, कहाँ तक किया जाएगा मामला, और क्या ये अगले लोकसभा क्षेत्र, अगले लोकसभा चुनाव वहाँ तक आप? देखिए, अगले लोकसभा चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, अभी 5 साल है। और जहां तक बात आप कहें प्रभुनाथ सिंह के समर्थक और उनसे जुड़े हुए लोगों का, प्रभुनाथ सिंह के समर्थक और प्रभुनाथ सिंह के चाहने वाले किसी दल के नाम पर प्रभुनाथ सिंह से रिश्ता नहीं बनाए हैं। वो प्रभुनाथ सिंह को अपना मानते हैं, अपना भाई, अपना मित्र मानकर प्रभुनाथ सिंह के हर सुख दुख, हर परिस्थिति में साथ देने के लिए वो हमेशा आगे खड़े रहे हैं। और आज जो हमारा निर्णय है, ये पूरे महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का निर्णय है। कोई हम लोगों से अलग नहीं होगा। सब लोग मजबूती से साथ रहेंगे और महागठबंधन को समाप्त करने के लिए सब लोग मेहनत करेंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, अगर जनता दल यूनाइटेड जो आपने बताया कि 14 तारीख को तो अगर वो आपको टिकट दे, आपके देखिए, 2025 में जेडीयू मुझे लड़ाती है नहीं लड़ाती है, उसका भी कोई बात ही नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि विधायक बनना और सांसद बनना मेरा महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा लक्ष्य है बिहार से महागठबंधन को समाप्त करना। हम लोग उस पर काम करेंगे। जदयू में आपकी घर वापसी हो रही है, महाराजगंज में आप सिग्रीवाल का मंच शेयर करेंगे?
तब महागठबंधन को हराने का बात हो गया। महागठबंधन के विरोध में जो लड़ रहा है उसका तो मदद करना ही है, करेंगे हम लोग मदद कमिश्नरी के चारों जगह। और जहां भी सक्षम है बिहार में, जहां भी अपने लोग हैं, सबको बोलेंगे महागठबंधन का विरोध कीजिए, महागठबंधन को हराना है। क्या लगता है इसका फर्क पड़ेगा? वो तो आपको आने वाले 4 तारीख को पता लग जाएगा। 4 तारीख को ही आप लोगों को मालूम होगा, जब मालूम ये दिखेगा कि कमिश्नरी का एक भी सीट महागठबंधन नहीं जीत पाई। चलिए धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। हर संसदीय क्षेत्र में घूमनी हो सन, घूमला पर हर संसदीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमनी का गनी हो सन, वहाँ नौजवान के संख्या के अलावा हमरा ऐसा बुजुर्ग लोग ये कहला कि रणधीर जी जब चुनाव लड़ी है तो हमनी का वीर कुंवर सिंह ऐसा 80 बरिस के उम्र में रणधीर जी के आशीर्वाद देला के साथ उनका के मदद करे। हमनी का आपस में राय करके, हमनी के जितना लोग एक कमेटी में बावे आपस में राय करके ये रणधीर जी के संवाद देहल सब लोग ये कहला कि रणधीर जी तहार जन समर्थन इतना ना गांव गांव में नौजवान आ बुजुर्ग लोग के बा, अगर हमनी के राय बा कि तू चुनाव निश्चित रूप से लड़ा, अगर नइखे लड़े के बा ई निर्णय तारा पर हमनी के छोड़े तानी सन। आ जौन भी निर्णय रणधीर जी करी है ओकर हमनी के तरफ से बड़ी स्वागत बा। आ हमरा ऐसा लोग के 80 बरिस के उम्र के ऐसा लोग के पूरा आशीर्वाद बा कि इनकर आगे जितना भी हो गए सफलता के चरम सीमा के चूमस। 28 तारीख को कोर कमेटी की गठन हुई, रणधीर जी चुनाव लड़ा। क्या कोर कमेटी का फैसला है कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे? जो 25 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन हुआ है, हर प्रखंड के हर पंचायत हर गांव में जा करके हम लोग सर्वे करके अपने नेता रणधीर बाबू को अवगत कराए। हम लोग के विचार से हम लोग का जनता का आवाज था कि रणधीर बाबू चुनाव लड़े। हम लोग आकर रणधीर बाबू को बताए कि आपको चुनाव लड़ना है, जनता का आवाज है कि आप चुनाव लड़े, निश्चित विजयी होंगे। लेकिन इनके पूरे परिवार से विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि नहीं, पुराने घर में जा करके महागठबंधन को हराना है। अब क्या लगता है कि महागठबंधन छोड़ने के बाद रणधीर जी को फिर से लोकसभा की टिकट कैसे मिलेगी? यह पार्टी तय करेगी आगे कि रणधीर बाबू को कौन जिम्मेदारी दिया जाएगा, क्या किस हिसाब से उनको रखा जाएगा, यह पार्टी का निर्णय होगा। आने वाले 14 तारीख को रणधीर बाबू पटना में पार्टी कार्यालय में पार्टी सदस्य अपना पार्टी ज्वाइन करेंगे, जदयू ज्वाइन करेंगे। इसके ऊपर पार्टी अपना निर्णय करेगा कि रणधीर बाबू को क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्या कोर कमेटी में आप भी सदस्य थे और सदस्यों की क्या निर्णय? जी हम भी थे। कोर कमेटी के सदस्यों का निर्णय हुआ कि रणधीर बाबू को चुनाव लड़ना है। जितने भी देहात में हम लोग गए हैं उसमें सारे गांव के लोग, सारे जाति समाज के लोग डिसीजन किए जिनको चुनाव लड़ना है। अब रह गई बात कि नेता हम लोग के रणधीर बाबू है, हम लोग का जो निर्णय हुआ उनको सुना दिया गया। इसके बाद जो डिसीजन लगे उसके साथ हम लोग भी है, पारिवारिक रिश्ता है इनसे। 27 वर्षों से इनके साथ हम लोग का फैमिली रिश्ता है। मतलब कोर कमेटी का निर्णय था चुनाव लड़ने के लिए, फिर रणधीर जी ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? तो ये तो हम लोग के नेता है, तो सक्षम है, जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग। मतलब अगर रणधीर जी चुनाव लड़ते तो महाराजगंज हाँ, हम लोग को तो अच्छा मैंने फाइट हम लोग को अच्छा हो सकता था, जीत भी सकते थे हम लोग। अब क्या होगा और क्या जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की जीत का जो मार्जिन था 2,20,000 वो कितना बढ़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। अब तो हम लोग अंदाज से नहीं बता पाएंगे जो अपना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब उनको कोई रोक टोक नहीं रह जाएगा चुनाव जीतने। फिर से एक बार राजनीतिक विकास हुआ और प्रभुनाथ सिंह का परिवार जदयू में जा रहा है, क्या लगता है आपको वही मान सम्मान जदयू में मिलेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराजगंज के सभी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी इस परिस्थिति में भी महाराजगंज की सभी जनता एक पैर पर खड़ी है और साथ देने के लिए तैयार है।
हम लोगों के 25 सदस्यीय कमेटी थी, सब क्षेत्र में भ्रमण किए। ऐसा जनाधार हम लोग कहीं नहीं देखे। आज भी लोग तैयार हैं कि नेता का जो निर्णय होगा उसके साथ हम हैं। नेता का निर्णय आ गया, 14 तारीख को जदयू में जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था आपसे कि जदयू में क्या वही मान सम्मान मिलेगा जो प्रभुनाथ बाबू जदयू खड़ा कर रहे थे? जदयू को उन्होंने अपने हाथों से एक तरह से कहें तो बनाया है। बिल्कुल मिलेगा। प्रभुनाथ बाबू जहां भी रहे उनको उसी रूप में सम्मान मिला और उनके कार्यकर्ता को उसी रूप में सम्मान मिला। दिक्कत ये हुई कि हम लोगों ने 10 वर्ष राजद का काम किया, पेड़ लगाया, और जब फल मिलने का समय आया तो शीर्ष नेताओं ने जड़ काट दिया। एक सवाल का जवाब और, जिस तरह से सरकार में रहने के कारण आनंद मोहन की रिहाई हो गई, क्या कुछ ऐसी बात भी चल रही है कि प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई हो जाए और उसको जेल से बाहर? ये तो हमारे नेता की बात है। तो ऐसा कोई बात अभी नहीं, हम लोग के नॉलेज में है। 28 तारीख को जन आशीर्वाद रैली जो हुई थी उसमें एक निर्णय लिया गया था कि एक कोर कमेटी बनाई जाएगी और कोर कमेटी का जो फैसला होगा उसी के आधार पर चुनाव लड़ने या न लड़ने के साथ आप भी कोर कमेटी में थे। आप लोगों ने कैसे सर्वे किया और क्या रिजल्ट आया? हम लोगों ने 14 प्रखंड में सभी वर्ग में और सभी गांव में हम लोगों ने अपना दौरा किया, घुमा और लोगों से जाना पहचाना। सभी लोगों ने कहा कि हम नेताजी अपने नेता प्रभुनाथ बाबू के कार्यों से हम लोग संतुष्ट हैं और उनके आभारी हैं। हम लोग रणधीर भाई के साथ हर परिस्थिति में, और इस परिस्थिति में और ज्यादा हम लोग खड़े हैं। इस परिस्थिति में राजद ने, पार्टी ने टिकट काटा है, हम लोग मजबूती के साथ रणधीर भाई के साथ खड़े हैं। जो राजद के कार्यकर्ता महागठबंधन में रहते हुए रणधीर सिंह को वोट दे रहे थे, जदयू में जाने पे उनका विरोध तो नहीं करेंगे? देखिए, विचारधारा तो अलग अलग होती है। जो रणधीर भाई और हमारे नेताजी को नीति और नियम को मानने वाले हैं, वो सभी लोग रणधीर भाई के साथ में हैं, और जो दल को मानने वाले हैं और जिन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, हम लोग कोई दबाव नहीं है और कोई हमको शिकायत नहीं है। जा रहे हैं, राजद को छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे नेता माननीय रणधीर बाबू जहां रहेंगे हम लोग जी जान से अपने जितने भी मेरे इनके समर्थक हैं और जितने भी हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, सभी लोग एकजुट होकर हम लोग रणधीर बाबू का जो संदेश होगा, जो आदेश होगा, उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। उनका संदेश स्पष्ट है कि महागठबंधन को सफाया करना है यहाँ से, तो आप लोग साथ हैं इसमें? बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ रहेंगे। जो उनका निर्देश होगा, हर निर्देश मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रभुनाथ बाबू की जो मान सम्मान थी जदयू में, क्या वही रणधीर बाबू को वापस मिलेगी? माननीय प्रभुनाथ बाबू हम ये पूरे महाराजगंज के जनता का बहुत लोकप्रिय थे, और जितना लोकप्रियता प्रभुनाथ बाबू में था उससे कहीं बढ़ चढ़ कर लोकप्रियता रणधीर बाबू में है। और ये जनता सब लोग चाह रही थी कि रणधीर बाबू चुनाव लड़े, लेकिन एक कमेटी बना, उस कमेटी में मैं भी था। सभी कमेटी के लोग 6 विधानसभा में घूम कर और वहां निरीक्षण करने का काम किया कि क्या स्थिति और परिस्थिति है। हर लोगों का विचार था कि रणधीर बाबू चुनाव लड़े, लेकिन यह क्या निर्णय है ये मेरे नेता ही जानते हैं और किस निर्णय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हम सभी कमेटी के लोगों का ये मानसिकता था, और महाराजगंज के जितने भी जनता थी, सभी जनता अपने नेता के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। एक सवाल और बना, हम बोलिए, क्या कमेटी को ऐसा तो नहीं लग गया कि हम वोट कटवा की स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने फैसला बदल दिया? ऐसा नहीं हुआ, ये मेरे नेता का निर्णय है। यहाँ तो लड़ाई उस तरह का होने जा रहा था कि चुनाव लड़ने पर जीतने की पोजीशन था, लेकिन मेरे अपने नेता की सोच है, ये हम कार्यकर्ताओं की सोच नहीं है। अब क्या सोच है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ महाराजगंज लोकसभा के सभी जनता एकजुट होकर चुनाव लड़ाने के मूड में हो गए थे। क्या नाम है?
मैं हरेंद्र पासवान, प्रमुख भगवानपुर हाट। सिंह है वो जदयू में शामिल होने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हम लोग इसमें अपने नेताजी के साथ हैं। नेताजी का जो भी निर्णय हुआ है उस सब में पूरे महाराजगंज क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के जितना भी हमारे कार्यकर्ता और हम लोग मतदाता मालिक हैं, सब लोग अपने नेता के बात से सहमत हैं। उनके साथ हम लोग सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में 14 तारीख को प्रदेश जदयू कार्यालय में नीतीश जी के समक्ष अपना जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। महागठबंधन की समाप्ति का ये शुरुआत है, क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कुछ बड़ा होने वाला है तो जब समझिए कि मौसम का मिजाज जब शांत हो जाए तो समझिए कि सुनामी आने वाला है। इसलिए अभी पूरे सारण कमिश्नरी का मौसम का मिजाज शांत है। इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव में खुद आप सबों को परिणाम देखिएगा। परिणाम चौंकाने वाला होगा, एनडीए के पक्ष में होगा, जहां रणधीर रुपया का पूरा हम लोग का पूरे समाज का सपोर्ट होगा और हम लोग यहाँ एनडीए को जिताएंगे। सारण कमिश्नरी में यहाँ महागठबंधन का जमानत जब्त हो जाएगा। चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारे जो भी हम लोग का एक ही मकसद है, यहाँ से महागठबंधन का सफेद जब शिकार करने चलता है तो पहले एक कदम पीछे हटता है, और जब शिकार करने के लिए पीछे हट के उसके बाद वही एक कदम हम लोग का पीछे हटना हुआ। शिकार का परिणाम सामने आने वाला लोकसभा चुनाव में आपको दिखेगा। 28 तारीख को एक कोर कमेटी बनाई गई और उसका आज फैसला आया। फैसले के विपरीत जाकर रणधीर जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कहा है कि 14 तारीख को हम अपने तमाम समर्थकों के साथ एनडीए में, जदयू में शामिल हैं। आप क्या कहेंगे? और मैं यही कहना चाहूँगा कि 5 वर्ष तक रणधीर जी पूरे महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में राजद के कार्यकर्ता को जगाने का काम किया और हर मोर्चे पर हम लोग विपक्ष से लड़ाई लेते आए, लेकिन अंत में महागठबंधन हम लोगों के साथ धोखा किया और रणधीर जी का टिकट काट दिया। इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि 14 तारीख को रणधीर जी के साथ मैं प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा सिंह राजद मसरक रणधीर सिंह के साथ 14 तारीख को हम अपना इस्तीफा सौंपेंगे और जदयू में हम लोग मिल जाएंगे। अच्छा, आप राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। और आप भी जदयू में शामिल हैं। जी जी। तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? जदयू में आप शामिल हो जाएंगे जी, तो एनडीए को कोई फर्क पड़ेगी? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोग 5 वर्ष तक अपने बलबूते पर मेहनत करके हर कार्यकर्ता को, हर अपने सहयोगियों को मनोबल बढ़ाए हुए हैं। हम लोग जहाँ जाएंगे, हमारा नेता जहाँ जाएगा सभी कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे और हम लोग निर्णय लिए हैं कि महागठबंधन को जो हराएगा उसी को हम लोग मदद कर और एनडीए के में जाएंगे। आज एनडीए का नेता का जो निर्णय होगा, हमारे नेता का जो निर्णय होगा, उसके साथ हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।